मकर संक्रांति पर भूल कर भी ना करें यह 11 गलतियाँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। नए साल का आरंभ हो गया है, जिसके साथ जल्द ही त्योहारों का सिलसिला शुरू होने वाला है। मकर संक्रांति के नए पर्व को नए साल के पहले प्रमुख त्योहारों में एक माना जाता है। धार्मिक और ज्योतिष दृष्टि से यह पर्व बेहद खास है। वैदिक पंचांग के गणना के अनुसार जिस दिन सूर्य मकर राशि में गोचर करते हैं, उसी दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति के खास दिन खरमास का समापन हो जाता है, जिसके साथ ही शुभ कार्यों पर लगी रोक हट जाती है। श्रोताओं, आप सभी को तो पता है कि साल 2025 आरंभ हो चुका है और साल की शुरुआत में ही संक्रांति मनाई जाती है, जिसे हम मकर संक्रांति कहते हैं। इसका हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। यह हमारे साल के पहले महीने का सबसे पहला त्योहार होता है, जिसे लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। नए साल पर मकर संक्रांति के दिन लोग अपने घर में तरह तरह की मिठाइयाँ और लड्डू बनाते हैं। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति यानी खिचड़ी के पर्व का बेहद विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस बार संक्रांति के पर्व को लेकर काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग इस बार 14 जनवरी को खिचड़ी मना रहे हैं, तो कुछ लोग 15 जनवरी को। भारतीय संस्कृति में मकर संक्रांति के पर्व के बाद से शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। मकर संक्रांति का दिन बेहद शुभ होता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जिसका इस पर्व में हमें विशेष खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। इस दिन कुछ कामों को हमें करने से बचना चाहिए। इस दिन हमें अपनी वाणी और भाषा पर संयम रखते हुए किसी के प्रति बुरे ख्याल लाने से बचना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि मकर संक्रांति पर कौन कौन से कार्य को करने से बचना चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदी में स्नान करने मात्र से हमारे जीवन के सभी पाप मिट जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का अपना अलग ही महत्व है। वहीं ज्योतिष की बात माने तो कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें आप गलती से भी इस दिन कर बैठते हैं तो आपसे सूर्यदेव नाराज हो जाएंगे और आपको पूरे साल परेशान रहना होगा। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्य 12 राशियों के भ्रमण के दौरान जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार को सरकार लोहड़ी, तहरी, पोंगल आदि नाम से जानते हैं। इस दिन स्नान दान का भी विशेष महत्व माना गया है। मकर संक्रांति में मकर राशि में सूर्यदेव प्रवेश करते हैं। सूर्यदेव उत्तरायण हो जाते हैं और देवताओं के लिए दिन और दैत्यों के लिए रात शुरू होती है। खरमास खत्म होने के साथ ही माघ माह में शुरू हो जाता है। इसी के साथ मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। सूर्यदेव को मकर संक्रांति के दिन अर्घ के दौरान जल, लाल फूल, वस्त्र, गेहूं, अक्षत, सुपारी आदि अर्पित की जाती है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का विशेष महत्व होता है। इस पावन दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व शुद्ध जल से स्नान करें। स्नान के पश्चात गायत्री मंत्र का जप, सूर्य की आराधना और अपने स्तवन गुरु मंत्र का जाप करें। आइए जानते हैं कौन से हैं वह कार्य जिन्हें मकर संक्रांति के दिन गलती से भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, मकर संक्रांति के दिन हर किसी को तामसिक भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन प्याज और लहसुन का भी सेवन नहीं करना चाहिए। श्रोताओं, मकर संक्रांति के दिन जो भी व्यक्ति प्याज और लहसुन खाता है, उसे ढेर सारा पाप लगता है, क्योंकि यह प्याज लहसुन तामसिक भोजन में आते हैं और इनकी उत्पत्ति राहु और केतु से मानी जाती है। अगर आप मकर संक्रांति के दिन लहसुन प्याज खाएंगे तो यह आपके जीवन में राहु और केतु का बहुत बुरा असर डालेंगे, जिससे आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता को हासिल करने में दिक्कत होगी, क्योंकि राहु केतु सदैव हमारे जीवन में नकारात्मकता लाते हैं। मकर संक्रांति के दिन हमें गुस्सा करने से बचना चाहिए और अपनी भाषा पर भी कंट्रोल करनी चाहिए। साथ ही हमें इस दिन किसी के प्रति नकारात्मक विचार नहीं लाना चाहिए।
मकर संक्रांति के दिन पेड़ों की कटाई और छटाई को भी अशुभ माना जाता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके जीवन में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। इस दिन तुलसी की पत्तियों को भी नहीं तोड़ना चाहिए। मकर संक्रांति वाले दिन नशे का सेवन भी अशुभ है। इस दिन शराब, सिगरेट, गुटखे का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 2, मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि अगर इस दिन स्नान किए बिना भोजन करते हैं तो इससे दरिद्रता को बढ़ावा मिलता है। श्रोताओं, जिस व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता अपना निवास स्थान बना लेती है, वह व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता को हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि दरिद्रता एक ऐसी ही चीज है जो व्यक्ति को कंगाल बना देती है। दरिद्रता माता लक्ष्मी की बहन है। जहाँ माता लक्ष्मी अपना निवास स्थान नहीं बनाती, वहाँ माता लक्ष्मी की बहन दरिद्रता अपना निवास स्थान बना लेती है, क्योंकि माता लक्ष्मी को सदैव साफ सफाई का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर आपके घर में साफ सफाई नहीं है तो माता लक्ष्मी की जगह उनकी बहन आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी। मकर संक्रांति की शुरुआत ही दान के साथ हुई थी, इसलिए इस दिन दान का भी बहुत महत्व है। यदि आपके घर पर कोई भिक्षा मांगता है तो उसे खाली हाथ न जाने दे। अगर आप किसी को दान देने के लिए मना करते हैं तो इससे आपके जीवन में बाधाएं आ सकती है। मकर संक्रांति के दिन शाम के समय भोजन करना अच्छा नहीं माना जाता है। इससे सूर्यदेव रुष्ट हो सकते हैं, इसलिए सूर्य ढलने के बाद भोजन करने से बचें। नंबर 3, मकर संक्रांति के दिन यदि आपके घर पर कोई भिखारी आता है या साधु, बुजुर्ग या असहाय व्यक्ति आता है तो कोशिश करें आप उसे अपने घर से खाली हाथ जाने नहीं दें। अगर आपके पास ज़्यादा कुछ देने को नहीं है तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस दुनिया में दान का कितना ज़्यादा महत्व है। जो चीज़ हम दान करते हैं उससे कई हजार गुना बढ़कर वह चीज़ हमें प्राप्त होती है। श्रोताओं, दान करने से व्यक्ति के पापों का नाश होना शुरू हो जाता है, यानी कि व्यक्ति दान करने से अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना शुरू कर देता है। तो उसे घर से खाली हाथ न जाने दे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे कुछ न कुछ दान देकर ही विदा करे, क्योंकि इस दिन दान का बहुत महत्व है। इस दिन दान में देने के लिए तिल का कोई भी सामान हो तो और भी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन गरीबों को दान देने से आपकी किस्मत, आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस दिन भूल कर भी किसी गरीब या जरूरतमंद का अपमान न करें। ऐसा करने से आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। गरीबों को सताने से आपको कभी भी ईश्वर का आशीर्वाद नहीं मिलता है। इसके साथ ही मकर संक्रांति के दिन अपनी वाणी पर संयम रखें और भूल कर भी किसी को अपशब्द ना कहें। यदि आपके घर में कोई भिखारी आए तो उसे खाली हाथ वापस ना भेजें। नंबर 4, इस दिन गंगा जैसी किसी पवित्र नदी में स्नान करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। लेकिन श्रोताओं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गंगा जैसी पवित्र नदी में स्नान करने नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा समाधान है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन की शुरुआत आपको नदी में स्नान करने से करनी चाहिए। अगर आप नदी में स्नान करने बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो आप नहाने के पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन मुख्य रूप से दाल और चावल से बनी खिचड़ी का दान करना शुभ होता है। इस दिन आप यदि खिचड़ी बनाकर गरीबों को दान करेंगे और इसका सेवन करेंगे तो आपके जीवन के लिए फलदायी होगी। इस दिन खिचड़ी खाना बहुत शुभ माना जाता है। खिचड़ी के दान के साथ गरीबों को सामर्थ्य के अनुसार धन का दान भी करें। यदि आप अनाज का दान कर रहे हैं तो इस दिन मुख्य रूप से काले तिल का दान भी करें। नंबर 5, मकर संक्रांति के दिन यदि आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो यह आपके लिए बहुत शुभ माना जाता है। श्रोताओं, वैसे तो हर व्यक्ति को प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि सूर्य को जल अर्पित करने से व्यक्ति के जीवन में
कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है, जिस वजह से व्यक्ति को हर प्रकार की सफलता को बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर लेता है। सूर्य को जल देते समय आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। सूर्य को जल देते समय पानी में कुमकुम और काले तिल जरूर मिलाएं। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। मकर संक्रांति के दिन कई चीजों के दान का महत्व है, क्योंकि इस दिन का संबंध शनिदेव से माना गया है। आप इस दिन काली उड़द की दाल, काले तिल, काले वस्त्र, कंबल आदि का दान करें। मकर संक्रांति के दिन पितरों के नाम से भी तर्पण करना चाहिए। इससे पितरों के लिए मुक्ति का मार्ग खुलता है। उनके निमित्त गीता का पाठ करना चाहिए। इस दिन राजा भागीरथी ने भी पितरों की मुक्ति के लिए गंगा नदी में तर्पण किया था। नंबर 6, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव शनि के पिता है और पिता पुत्र के बीच आपस में नहीं बनती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव धनु राशि से निकलकर अपने पुत्र की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। शनि और सूर्य देव के बीच आपस में शत्रुता का भाव रहता है। ऐसे में शनि के घर सूर्य देव का होना उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना पहुंचे, इसके लिए तिल का दान और सेवन करने से शनि देव को प्रसन्न किया जा सकता है। इस कारण से मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ से बनी चीजों का दान और सेवन करने से जीवन में भगवान सूर्य और शनिदेव दोनों की कृपा मिलती है। नंबर 7, मकर संक्रांति के दिन गाय या फिर बछड़ों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। इसके लिए तांबे के लोटे में जल के साथ थोड़ा सा काला तिल, सिंदूर और लाल फूल डालकर अर्घ्य दे। मकर संक्रांति के दिन तिल, खिचड़ी आदि का दान करें। इन चीजों का दान करने से सूर्य की स्थिति मजबूत होगी। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य को गुड़ और चावल से बनी खीर का भोग लगाएं। बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य की विधिवत पूजा करने के साथ आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से भी सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 8, इस दिन माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा और आराधना करने का बहुत महत्व है। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। काले तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर खाने से जहाँ घर में सुख समृद्धि आती है, वहीं इसका दान करने से दोनों की कृपा प्राप्त होती है। संक्रांति के दिन काले तिल के लड्डू, नमक, गुड़, काले तिल, फल, खिचड़ी और हरी सब्जी का दान अति शुभ माना गया है। इस दिन तिल, गुड़, रेवड़ी का दान किया जाता है। इस दिन गरीबों या जरूरतमंदों को दान देने से पुण्य 1000 गुना हो जाता है। इस दिन उन्हें कपड़े, कंबल, तिल और गुड़ से बने व्यंजन व खिचड़ी का दान करने से सूर्य नारायण एवं शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। अपने सुख सौभाग्य में वृद्धि करने के लिए मकर संक्रांति के दिन 14 की संख्या में किसी भी एक चीज का सुहागन औरतों को दान करना चाहिए। नंबर 9, मकर संक्रांति के दिन एक मुट्ठी काले तिल लेकर परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर 7 बार उसे वार कर घर के उत्तर कोण में फेंक देने की भी मान्यता है। इससे अनायास होने वाली धन हानि में कमी होकर धन में बरकत की स्थिति बन जाती है। संक्रांति की सुबह शुभ मुहूर्त में 14 स्वच्छ कौड़ियाँ लें। इन्हें केसर मिश्रित दूध से स्नान कराकर और गंगाजल से धोकर एक प्लेट में रख लें। उसके सामने 2 दीपक जलाएं, एक शुद्ध घी का और दूसरा तिल के तेल का। तिल के तेल का दीपक बाईं तरफ रखें और घी का दीपक दाईं तरफ। कौड़िया संक्रांति का 14 बार मंत्र पढ़कर सिद्ध कीजिए। बाद में ठीक 12 कौड़ियाँ उठा लीजिए और उन्हें अलग अलग शुद्ध और बरकत वाले स्थान पर रख दीजिए, जैसे पर्स, अलमारी, देवस्थल, किचन, सैया के नीचे, काम करने की टेबल पर, भंडार घर में आदि। उसके बाद दीपक का स्थान बदल देना है, यानी जो पहले दाएं था उसे बाएं तरफ रख दीजिए और जो बाएं था उसे दाएं तरफ रख दीजिए। अगर जोत कम हो रही हो तो फिर से जला लीजिए। तिल के तेल का दीपक शाम को दहलीज पर और घी का दीपक चौड़ पर लगा दीजिए। इससे घर में सुख समृद्धि, धन धान्य, लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। नंबर 10, इस दिन विशेष तौर पर गायों को हरा चारा खिलाया जाता है। आप किसी गौशाला में जाकर
वहाँ पर गौ माता के लिए उनका भोजन दान कर सकते हैं। यानी कि वहाँ पर आप कुछ पैसे दान करके आ सकते हैं या फिर वहीं पर कुछ गाय माता के लिए खाना खरीद कर उन्हें खिला सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाने से व्यक्ति के जीवन में सदैव हरियाली छाई रहती है, जिस वजह से हर प्रकार की सफलता को बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर लेता है। कहते हैं इससे चंद्र और शुक्र दोष दूर होते हैं और धन संबंधी समस्या का समाधान होकर बरकत बनी रहती है। उत्तर भारत में इस दिन खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और गुड़ तिल रेवड़ी गज्जक का प्रसाद भी बांटा जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि धन धान्य लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है। इस दिन से धीरे धीरे दिन बड़ा होने लगता है और रात छोटी होने लगती है। इस दिन सूर्य को अर्घ्य देने और उनकी पूजा करने का महत्व है। इससे सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और धन समृद्धि बढ़ती है। नंबर 11 माना जाता है कि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनिदेव से नाराजगी त्याग कर उनके घर गए थे, इसलिए इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से पुण्य 1000 गुना हो जाता है। शनि की उपासना करने से शनि दोष दूर होते हैं और धन संबंधी समस्या का समाधान होता है। घी का दान करना शुभ होता है। इस दिन घी का दान करने से मान सम्मान यश और भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन पक्षियों को दाना खिलाना शुभ माना गया है। इससे धन संपत्ति में बरकत लाभ होता है। मकर संक्रांति पर वस्तु एवं कच्चे चावल बहते हुए जल में प्रवाहित करना शुभ रहता है। मकर संक्रांति के दिन यदि आप यहाँ पर बताई गई चीजों का विशेष ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान व दान का विशेष महत्व है। इस दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और अक्षय फल प्राप्त होता है। साथ ही जाने अनजाने जन्मों में किए गए पाप का भी नाश हो जाता है। इस दिन देवी देवता एक साथ प्रसन्न होते हैं। उन्होंने बताया कि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान कर कंबल घृत दान तिल लड्डू वस्त्र आदि दान का विशेष महत्व है।